तो कैसा लगा? ठीक है ना? ठीक ठाक लग रहा है, मतलब मैनेज हो जाएगा। वैसे मन्नत, आज विक्रांत सर की नजर तुमसे हटने वाली नहीं है। लुकिंग सो प्रिटी। बात याद रखना, हम दोनों की जिंदगी है। आप भी इस घर में हो, मैं भी इस घर में हूँ। ये मेरा ससुराल भी है, मेरा मायका भी है। तो प्लीज ये पुराने जमाने की माँ की तरह ना ड्रामा मत करो। बोलूंगी, मुझे बताओ फंक्शन को इस तरह बीच में छोड़ के कहाँ गई थी? बिना किसी को बताए। सबको पता, कोई सरप्राइज नहीं था। आई नो। दादी को सेव रखने के लिए मन्नत जी मेरे पास आई और इस कारण विक्रांत उनसे ऐसे सवाल कर, अब तो मुझे कुछ करना होगा। तेरे सर वो मेरा गाड़ी चला रहा था, अचानक से गाड़ी आ गई, मेरे एक्सीडेंट हो गया। मैं बेहोश हो गया, मेरा फोन किसी ने लिया, मन्नत को फोन किया, तब मन्नत ने आके मुझे बाहर निकाला, मुझे बचाया। तब मान समझ में शक नहीं, इसलिए मेरे सर में खुद को चोट पहुंचाई। अरे सर, ये क्या हुआ आपको? क्या हुआ तुझे? मैंने सुना तुझे चोट लगी, तो ठीक है ना? अब मैं आपका एक भी झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा, एक भी। सामान पैक कीजिए और हम ही निकल रहे हैं यहाँ से। आपने जाने के लिए मना किया ना, कि कोई नाटक किया। आई स्वेयर इन सबके सामने मैं पकड़ कर लगा के मुझे करना पड़ेगा। वो क्या सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। क्या हो गया? तेरे मुझे वापस लेके जा रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अब हम क्या करेंगे मॉम? एनीवे, आपने ये कपड़े क्यों मंगाया मुझसे? ये क्या? ये नीतू आंटी जो शादी में पहनने वाली है उसकी एग्जैक्ट कॉपी है। पर किसी माँ क्या करने वाली है? पता नहीं, पर आई एम श्योर जो भी होगा धमाकेदार होगा। ठीक है, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। अब होगा खुलासा और मन्नत की खुशियों में लगेगी आग। रोजाना सबसे पहले मन्नत सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं मलिका विक्रांत को सब बताने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर मन्नत आ जाती है। वो बोलती है कि मलिका बस कर दे, तू चुप हो जा, एक शब्द भी नहीं बोलेगी। विक्रांत बोलता है मिस मन्नत, ये सब कुछ क्या चल रहा है? इतनी हड़बड़ी में कहाँ गई थी? किसी को कुछ बताया भी नहीं। अब ये मत बोलना कि कुछ नहीं हुआ है, वरना तुम ऐसे दौड़कर अचानक से नहीं जाती। कुछ न कुछ तो हुआ है, बताओ क्या हुआ? किसी को कुछ बताए बिना ही तुम चली गई। मैंने तुम्हें आवाज़ भी दी थी, तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा था, लेकिन तुमने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी। मन्नत कुछ नहीं बोल पाती। धैर्या भी घर आ जाता है। रोनी आता है। रोनी बोलता है मन्नत बेटा बोल दो ना कि तुम सरप्राइज़ प्लान करने के लिए गई थी। विक्रांत बोलता है कि डैड अच्छे से पता है कि कोई सरप्राइज़ नहीं है, आप झूठ मत बोलो। इधर धैर्या सोच रहा होता है कि दादी को बचाने के लिए मन्नत जी मेरे पास आ गई थी, और विक्रांत ऐसे मन्नत से सवाल कर रहा है, मुझे ही मन्नत की हेल्प करनी होगी। मन्नत बोल रही होती है वो इधर हम देखते हैं धैर्या जानबूझकर अपने हाथ पर चोट खा लेता है। इसके बाद वो घर के अंदर आता है और बोल रहा होता है कि हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। विक्रांत दौड़कर धैर्या के पास आता है और बोलता है कि क्या हुआ? धैर्या बता रहा होता है कि मैं गाड़ी चला रहा था, किसी ने जानबूझकर मेरा एक्सीडेंट कर दिया, और हाँ मेरा फ़ोन भी छीन लिया। उसके बाद उसने मन्नत को कॉल किया, मन्नत जी ने मुझे वहाँ से निकाला, मुझे वहाँ से बचाया, तभी तो मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। धैर्या बोल रहा होता है मुझे जल्दी से पानी पीना है। इधर विक्रांत बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। विक्रांत बोलता है आप मेरे रूम में चलिए, मेरे रूम में फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है, मैं आपकी हाथ पर पट्टी कर देता हूँ। विक्रांत धैर्या को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर मन्नत और ज़्यादा अपसेट हो जाती है। वो सोच रही होती है कि विक्रांत सर मुझसे सवाल कर रहे थे, मैं सच किसी को नहीं बताना चाह रही थी, शायद धैर्या सर ने मुझे इन सवालों से बचाने के लिए अपने आप को ही चोट पहुँचा ली। आगे हम देखते हैं विक्रांत धैर्या की चोट पर पट्टी करता है और बोल रहा होता है मिस मन्नत भी ना, अगर वो मुझे बता देती तो मैं उसकी हेल्प करता। वो अचानक से यहाँ से भागकर चली गई ना, तो मैं परेशान हो गया था। और हाँ सर, आप मुझे पता है बहुत बड़े ऑफिसर है और आपको भी ध्यान से चलना चाहिए। देखो ना चोट लग गई है, दर्द तो होता ही है। विक्रांत बोलता है आपको संभल कर रहना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। विक्रांत वहाँ से उठकर जा रहा होता है। धैर्या बोल रहा होता है विक्रांत थैंक यू। विक्रांत इसके बाद वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं नीतू और मन्नत दोनों धैर्या के रूम में आती है। मन्नत बोलती है धैर्या सर ये आपको क्या हो गया? नीतू भी बोलती है हाँ धैर्या तुम्हें ये चोट कैसे आई? धैर्या बोलता है धैर्या कुछ बता नहीं पाता। मन्नत बोलती है आपने ये सब कुछ जानबूझकर किया ना, लेकिन आपको अपने आप को नुकसान पहुंचाने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पता है आपने मुझे बचाने के लिए किया। मुझे पता नहीं था कि मैं विक्रांत सर को क्या बताऊँगी, लेकिन आपने वहाँ पर आकर सारी बात संभाल ली और मुझे बचा लिया, थैंक यू। धैर्या बोलता है मन्नत जी मुझे भी उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं बस यहाँ से जल्दी निकलना चाहता हूँ। मैं अपना सामान पैक कर लूँगा और मेरी माँ को लेकर यहाँ से चला जाऊँगा। नीतू बोलती है धैर्या तो क्या बोल रहा है, शादी तक तो तुझे यहाँ रुकना ही होगा ना? नीतू बोलती है विशाखा की वजह से तुम क्यों जा रहे हो? मन्नत भी बोलती है कि हाँ आप रुक जाइए ना। धैर्या उनके सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि नहीं, मैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे माँ को इस शहर से आप लोगों से सबसे दूर ले जाना होगा और दादी को भी सेफ जगह पहुँचाना होगा।
हम देखते हैं विशाखा वहाँ आ जाती है। विशाखा बोल रही होती है, धैर्या मैंने सुना है कि तुम्हें चोट लगी है, तुम्हारा हाथ ठीक तो है ना? धैर्या बोलता है, किससे सुना? मल्लिका से ना? मल्लिका ने ही आपको बताया होगा ना? आप कहाँ पर थी? घर पर नहीं थी। विशाखा बोलती है कि मैं मंदिर गई थी। धैर्या बोलता है कि मैं आपको फिर से एक मौका दे रहा हूँ, जो सच है वो बता दीजिए। मैं आपको 1 मिनट भी अब इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अभी के अभी अपना सामान पैक कीजिए, हम लोग अभी निकल रहे हैं। विशाखा धैर्या के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है और बोलती है कि नहीं धैर्या, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, अभी थोड़ी देर में अमन की शादी है, प्लीज़ मेरा ये सपना मत तोड़, मुझे अमन की शादी देखनी है। धैर्या बोलता है, मैं आपका सपना नहीं तोड़ूं, और आप जो बार बार मेरा विश्वास तोड़ रही हैं उसका क्या? मैंने आपको बार बार मौका दिया, लेकिन आपने हर बार ये साबित कर दिया कि आप गलत ही हो, और मैंने आपको एक मौका देकर और बड़ी गलती कर दी। मैं आपको लास्ट बार बोल रहा हूँ, आप सामान पैक कीजिए और हम अभी के अभी यहाँ से निकलेंगे। अगर आपने जाने से इनकार किया या कुछ ऐसा करने की कोशिश की ना, तो मैं इन सब लोगों के सामने आपको हथकड़ी लगाकर यहाँ से लेकर जाऊँगा। विशाखा बोलती है, ठीक है, जैसा तू बोलेगा वैसा ही होगा। धैर्य बोलता है, हाँ अब वही होगा जो मैं बोलूँगा, आप जाइए और अपना सामान पैक कीजिए। विशाखा वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य बोलता है, सॉरी, ये सब कुछ मैं आपके सामने नहीं बोलना चाह रहा था। इधर हम देखते हैं विशाखा ऐश्वर्या के पास आ जाती है और बोलती है कि सब खत्म हो गया। ऐश्वर्या बोलती है कि क्या खत्म हो गया? विशाखा बोलती है कि धैर्य मुझे लेकर यहाँ से वापस जा रहा है, और अब तो मेरे पास वक्त भी नहीं बचा है कि मैं यहाँ रह जाऊँ। हमारी सारी की सारी चालें उल्टी पड़ रही है, और मुझे ये भी पता चला है कि नीतू और मन्नत ये दोनों विक्रांत को लेकर लंदन वापस जा रही है। अब हम लोग क्या करेंगे ऐश्वर्या? हम देखते हैं मल्लिका वहाँ आ जाती है। मल्लिका बोलती है कि मोम, अब हमारे पास टाइम भी नहीं बचा है, हम लोग क्या करेंगे? मल्लिका बोलती है, मोम मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मुझसे ये कपड़े क्यों मंगवाए हैं। विशाखा बोलती है कि ये क्या है। इधर इधर मल्लिका बताती है कि नीतू आंटी शादी में जो कपड़े पहनने वाली है ना, सेम उसी की एग्जैक्ट कॉपी यही है। हम देखते हैं तभी वहाँ पर कोई आ जाता है, तो जल्दी से मल्लिका और विशाखा दोनों छुप जाती हैं। इधर ऐश्वर्या फिर से बुर्का पहन लेती है। यहाँ पर शालिनी आती है। शालिनी नीतू के जैसे सेम कपड़े वहाँ दिखती है। वो बोलती है कि ये कपड़े यहाँ पर? ऐश्वर्या बोलती है, बीबी जी मेरे मियाँ ने मुझे ये कुछ कपड़े दिए थे, उसने बोला है कि शादी है ना तो बुर्के के नीचे कुछ अच्छा पहन लेना। वैसे तो वो मुझे तवज्जो नहीं देता और ना ही मैं उसको तवज्जो देती हूँ, लेकिन अब उसको पता चल गया है कि मैं बड़े घर में काम करती हूँ, तभी वो मुझसे इतने अच्छे से बातें कर रहा है। इधर शालिनी बोल रही होती है, आसमा जी ये सब कुछ ठीक है, आसमा जी मेहमान आ गए हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाना, मुझे भी कुछ काम है, मैं यहाँ से जाती हूँ। शालिनी वहाँ से निकल जाती है। ऐश्वर्या मल्लिका और विशाखा को बोलती है कि अभी तो हम तीनों पकड़े ही जाते हैं। हम देखते हैं ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। विशाखा बोलती है, मल्लिका तुम्हारी माँ अब क्या करने वाली है? मल्लिका बोलती है, ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी करेगी ना धमाकेदार ही करेगी। आगे हम देखते हैं विक्रांत अपनी शादी के लिए रेडी हो रहा होता है, तो इधर दूसरी तरफ मन्नत भी रेडी होती है। श्रुति मन्नत के साथ ही होती है, वो उसकी हेल्प करवाती है। आगे हम विक्रांत को देखते हैं। विक्रांत के पास रोनी और नीतू आते हैं। विक्रांत बोल रहा होता है, डैड मैं कैसा लग रहा हूँ? अच्छा तो लग रहा हूँ ना? रोनी बोलता है, हाँ ठीक ठाक ही लग रहे हो। रोनी हंसने लग जाता है। नीतू विक्रांत के पास आती है और बोलती है, तू दुनिया का सबसे हैंडसम बॉय है और आज तू दूल्हा बनकर और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रोनी बोलता है, नीतू आज हमारा ये हैंडसम बॉय है ना, ये अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने जा रहा है और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। विक्रांत बोलता है, ये तो ठीक है, अब चलो मुझे आशीर्वाद भी दे दो। विक्रांत नीतू और रोनी दोनों का आशीर्वाद लेता है। नीतू बोल रही होती है, विक्रांत एक बात को हमेशा याद रखना, तू है ना हम दोनों की ज़िंदगी है, तेरे बिना हम दोनों कुछ भी नहीं। नीतू इमोशनल हो जाती है। रोनी विक्रांत को गले लगा लेता है। विक्रांत बोलता है, मोम आप दूर क्यों खड़ी है, आप भी मेरे पास आओ। रोनी बोलता है, चल जल्दी से विक्रांत यहाँ पर बैठ जा, मुझे तुझे कुछ ज़रूरी बात बतानी है। रोनी के पास कुछ पेपर्स होते हैं। रोनी बोलता है कि आज है ना मैं अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे और मन्नत के नाम करने जा रहा हूँ। अब तुम दोनों 50-50% के पार्टनर्स होंगे, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी। विक्रांत बोलता है, नहीं डैड, मेरे लिए मेरी दुनिया की सबसे बड़ी जायदाद मेरे मोम और डैड ही है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विक्रांत बोलता है, मेरे पास मिस मन्नत भी है और श्रुति माँ भी है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप एक काम करो, सारा का सारा बिजनेस सिर्फ मन्नत के नाम ही कर दो। रोनी और नीतू बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं श्रुति मन्नत को रेडी कर देती है। दोनों माँ बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं। श्रुति बोलती है, मन्नत तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है, तुझे किसी की नज़र ना लगे। हम देखते हैं शालिनी भी वहीं होती है। श्रुति बोलती है, मन्नत मेरा हमेशा से सपना था कि मैं तुझे ऐसे दुल्हन के रूप में रेडी हुई को देखूं, और देखो आज मेरा सपना पूरा भी हो गया और अब तू पराई भी हो जाएगी। मन्नत बोलती है, माँ ये घर है ना, ये मेरा ससुराल भी है और मेरा मायका भी है, आप भी इसी घर में हो, मैं भी इसी घर में हूँ, तो आप पुराने ज़माने की माओ की तरह ऐसे ड्रामा मत करो। शालिनी बोलती है, वैसे मन्नत आज विक्रांत सर की नज़र है ना तुझसे नहीं हटने वाली है, तुम बहुत ज़्यादा प्रीटी लग रही हो। श्रुति भी बोलती है, हाँ विक्रांत तो तुझे देखता ही रह जाएगा।
आगे हम देखते हैं धैर्य वहाँ जाता है। धैर्य बोलता है मैं अंदर आ जाऊँ क्या? मन्नत बोलती है हाँ आ जाओ ना। शालिनी तो वहाँ से चली जाती है। इधर धैर्य बोल रहा होता है कि मन्नत तुम बहुत अच्छी लग रही हो। धैर्य बोलता है देखिए ना आपकी शादी भी है और मुझे यहाँ से जाना ही होगा। देखो मैं यहाँ से अच्छी यादों के साथ जाना चाहता हूँ। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अमन के पास जाऊँ, लेकिन मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। धैर्य मन्नत के सामने हाथ जोड़कर उसे थैंक यू बोलता है। इतना सब कुछ हो गया लेकिन इसके बावजूद भी आपने मुझे और माँ को यहाँ पर रहने दिया, इससे बड़ी बात क्या ही हो सकती है। लेकिन अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा नहीं रुक सकता, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। पता नहीं मैं विक्रांत को फिर से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि उसके पास आप जैसे लोग हैं। मैंने तो बोलती है थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं सबके सामने तो ये नहीं बोल सकती कि आप विक्रांत सर के बड़े भाई हैं, लेकिन हमें पता है आपने बड़े भाई होने के नाते हमारे लिए बहुत कुछ किया है। मैंने तो बोलती है प्लीज़ रुक जाइए ना, आपका हक बनता है कि आप अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दें। धैर्य बोलता है मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है, तुम दोनों जब भी मुझे याद करोगे ना तो मैं आ जाऊंगा। श्रुति धैर्य के पास आती है। धैर्य को बोलती है धैर्य मन्नत ठीक बोल रही है, तुम्हारा आशीर्वाद भी इन दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है, तुम रुक जाओ ना। और धैर्य विशाखा जी ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे सर नहीं है, तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। धैर्य तुम्हारा दिल साफ है और तुम बस हमेशा ऐसे ही रहना। हम देखते हैं धैर्य श्रुति का आशीर्वाद लेता है। श्रुति बोलती है कि तुम हमेशा खुश रहो और एक बात हमेशा याद रखना, ये परिवार है ना तुम्हारा अपना परिवार है। धैर्य बोलता है मन्नत वैसे तो आपका मेरे भाई के साथ शादी हो जाएगी, लेकिन हम दोनों का एक और रिश्ता है दोस्ती का। दोस्त होने के नाते बोल रहा हूँ कि मेरे भाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, वो बहुत अच्छा है। मन्नत बोलती है हाँ। धैर्य वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं मन्नत बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोलती है माँ ये गलत है, बहुत ही ज़्यादा गलत है। श्रुति बोलती है कि मन्नत तुझे अपने आप को संभालना होगा, दुल्हन है ना वो रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आगे हम रोनी, नीतू और विक्रांत को देखते हैं। उनके पास शालिनी आती है और वो बताती है कि पंडित जी आप लोगों को नीचे बुला रहे हैं। हम देखते हैं रोनी और नीतू वहाँ से चले जाते हैं। इधर विक्रांत सोच रहा होता है कि मैं मिस मन्नत का वेडिंग गिफ्ट तो भूल ही गया। वो अपनी अलमारी के पास जाता है और उसमें से कुछ ढूंढ रहा होता है। उसे वो गिफ्ट मिल जाता है, लेकिन वो वहाँ पर जो फोटेज और वीडियोज़ होते हैं वो सब कुछ नीचे गिर जाते हैं। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या चुपके से सब कुछ देख रही होती है। हम देखते हैं जैसे ही विक्रांत अलमारी बंद करने की कोशिश करता है तो अलमारी बंद नहीं होती, क्योंकि अलमारी के पास ही वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ पड़े होते हैं। विक्रांत उनको उठा लेता है। इधर हम देखते हैं ऐश्वर्या बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो सोच रही होती है आखिरकार वो वक्त आ ही गया, अब यहाँ पर मन्नत की खुशियों को आग लग जाएगी और सबसे बड़ा खुलासा है ना सबके सामने होगा। सो दोस्तों अगर आपको डेली अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होगा। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे मन्नत और विक्रांत दोनों की शादी की रस्म शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को वरमाला पहना देते हैं और बहुत खुश होते हैं। इधर मलिका अंदर ही अंदर जल रही होती है। वो बोलती है मोम ये लोग हमारी खुशियों को आग लगाकर कितने खुश हैं ना। ऐश्वर्या बोलती है तुम फिक्र मत करो, जल्दी ही देखना इनकी खुशियाँ कैसे जलकर राख हो जाती है। हम देखते हैं मंडप के पास विशाखा और विक्रांत के बचपन की फ़ोटो होती है। यहाँ पर जल्द ही काफ़ी बड़ा तमाशा हो जाएगा। सो दोस्तों डेली अपडेट के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।